Hello student, myself Rakesh Dikshit, your social science teacher, and welcome to Learn with Goodly. Today we will discuss on the chapter What is Democracy, Why Democracy, Part 2. पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी कहते किसे हैं। डेमोक्रेसी की अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई परिभाषा हमने देखा था कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। साथ ही साथ डेमोक्रेसी की सिंपल मीनिंग भी हमने देखी थी कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इसके बेस पे ही आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर है। सबसे पहले देखते हैं मेजर डिसीजन टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर। क्योंकि डेमोक्रेसी की जो सिंपल डिफिनेशन हमने पढ़ी उसमें पढ़ा कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो जब रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल होंगे तो मेजर डिसीजन किसके द्वारा लिया जाना चाहिए? जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उनके द्वारा लिए जाने चाहिए। तो फर्स्ट फीचर डेमोक्रेसी का है कि इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट बी रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए वो किनके पास होने चाहिए डेमोक्रेसी में? जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उनके पास होने चाहिए। इसको एक एग्जांपल से हम देखते हैं। पाकिस्तान का एक एग्जांपल है। पाकिस्तान में अक्टूबर 99 में जनरल परवेज मुशर्रफ जो वहां के मिलिट्री हेड हुआ करते थे उनके द्वारा मिलिट्री कॉर्प इंप्लीमेंट किया गया। मिलिट्री कॉर्प मतलब कि उनके द्वारा जो है पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पावर्स थी, जो गवर्नमेंट थी, उस पर अधिकार कर लिया गया। ही ओवरथ्रो ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। उन्होंने वहां की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया और खुद को वहां का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया, मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया। बाद में उन्होंने 2002 में एक रेफरेंडम कराया और रेफरेंडम के माध्यम से खुद को 5 इयर्स के लिए लीगली इलेक्टेड प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। रेफरेंडम का मतलब होता है किसी इशू पे पीपल्स की, जो वहां के लोग हैं, उनकी राय जानना। और ये राय कैसे जाना जाता है? जनरली वोटिंग के माध्यम से। इसको रेफरेंडम कहते हैं, जनमत संग्रह कहते हैं। मतलब किसी इशू पे यस और नो में लोगों का राय जानना रेफरेंडम कहा जाता है। तो इस रेफरेंडम के माध्यम से जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान के 5 ईयर के लिए इलेक्टेड प्रेसिडेंट डिक्लेयर होते हैं। हालांकि यह रेफरेंडम जो वहां के ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन थे और डेमोक्रेसी एक्टिविटी थे, उन्होंने कहा कि रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड। माल प्रैक्टिस मतलब अवैध तरीके से या फ्रॉड तरीके से रेफरेंडम या लिया गया है। साथ ही साथ in August 2002, he issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. 2002 में उनके द्वारा एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया जाता है और उसके तहत जो है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधित किया जाता है। According to this order, the president can dismiss the national and provincial assembly. इस ऑर्डर से प्रेसिडेंट को पावर मिल गई कि वो प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली को डिसमिस कर सकता है। और साथ ही साथ द वर्क सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय ए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल which be dominated by the military officers.
एक उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी इस ऑर्डर के तहत गठित की और वह जो है नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली को सुपरवाइज कर सकती थी। आफ्टर पासिंग द लॉ, इलेक्शन वेयर हेल्ड इन द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, सो पाकिस्तान हैज election or elected representative have some power, but the final power rested with the military officers and General Musharraf himself. मतलब ओवरऑल जो पावर था वो जनरल मुशर्रफ और उनके द्वारा जो एक सिक्योरिटी काउंसिल का गठन किया गया था उसके पास था। जो इलेक्टेड वहां पे रिप्रेजेंटेटिव थे उनको बहुत कम पावर दिया गया था और फाइनल डिसीजन टेकिंग का जो पावर था वो मेनली जनरल मुशर्रफ और उनके आर्मी ऑफिशियल्स के पास था। तो क्लियरली देयर आर मेनी रीजंस व्हाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। तो हम इस बेस पे कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्टेड हमने पढ़ा कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होनी चाहिए, मेजर डिसीजन टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स, और यहां क्या था, डिसीजन मेकिंग पावर जो था वो किसके पास था, जनरल मुशर्रफ के पास, जो इलेक्टेड लीडर्स नहीं थे, वो आर्मी चीफ थे और वहां के प्रेसिडेंट बन बैठे थे। दिस इज द रीजन वी नॉट से दैट द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन Pakistan. The power to take final decision rested with army official and with Musharraf, and none of them were elected by the people. Final decision making power वो किसके पास था, आर्मी ऑफिशियल्स और मुशर्रफ के पास था, न कि वहां के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उनके पास था। दिस हैपन इन मेनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की। यह स्थितियां जो है कई जगह उत्पन्न होती जहां भी मोनार्की सिस्टम है या डिक्टेटरशिप तानाशाही का शासन है। दे फॉर्मली हैव इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, बट द रियल पावर इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। वहां पे यही सिचुएशन होती है कि रियल पावर किसके पास होती है, जो इलेक्टेड नहीं है उनके पास होती है, और फॉर्मली जो इलेक्टेड पार्लियामेंट होती है या फॉर्मली जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके पास रियल पावर नहीं होती है। तो इस तरह हमें डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर प्राप्त होता है, क्या कि इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट बी रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। और पाकिस्तान के एग्जांपल हमें क्या बताया कि पाकिस्तान में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उनके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर नहीं था। फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास था, जनरल परवेज मुशर्रफ, जो वहां के मिलिट्री चीफ थे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकंड फीचर के बारे में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इलेक्शन मस्ट बी फ्री एंड फेयर। और सेकंड फीचर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंपटीशन को हम दो देशों के एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, चाइना और मैक्सिको का। ओके, थैंक यू, सी द नेक्स्ट वीडियो।